हेलो बच्चों, आज हम लोग पार्ट टू देखने वाले हैं। जिन बच्चों का ये पहला वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, जो बच्चे हैं, उनको हम इंफॉर्मेशन दे दें। इससे पहले पार्ट 1 बनाया जा चुका है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सॉल्व किया जा चुका है। तो अब वो पहले आप लोग देख लेंगे, उसके बाद ही आगे का क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाएगा। तो ये रहा मॉडल सेट आपका, जो 18 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है। उसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको बार बार कहा जा चुका है, ये मॉडल सेट है, इनका जो भी क्वेश्चन है वो आपको बना लेना चाहिए। और इस पर बेस्ड 3-4 क्वेश्चन लगातार हम आपको बताते जा रहे हैं, उनको भी आप बना लें तो फिर एग्जाम में छूटने का पॉसिबिलिटी नहीं होगा। इसलिए इतना आप कर लीजिए। बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया कि सर इतना सारा पढ़ाई हम लोगों का हो चुका है कि उसको रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। चिंता आपको नहीं करना है। फिलहाल तो मॉडल सेट जो कह रहा है किसी पैटर्न का क्वेश्चन आने वाला है, आपका नोटबुक को छोड़ दीजिए, जो आपने पढ़ा है उसको भूल जाइए। अब इन सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर हम 7 बताएंगे और इस पर बेस्ड कैसा क्वेश्चन सेटर आपसे पूछ सकता है वो भी बताएंगे। बस इसको कंप्लीट कर लेना है और मजा मारना है। आपका मजा लेके ये भी क्वेश्चन छूट जाए, एक भी नहीं छूटेगा एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, देखिए, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। आपको 60 ग्राम मीथेन दिया गया है। आपको 16 ग्राम मीथेन दे दिया गया और इस 16 ग्राम मीथेन को जब जला देंगे, 16 ग्राम मीथेन को जब जला देंगे तो जो भी पानी बनेगा, आखिर कितना ग्राम पानी बनेगा, यही आपसे पूछा गया। तो सोचिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया 16 ग्राम मीथेन दिया गया है। लीजिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, वेट ऑफ CH4, वेट ऑफ CH4 आपको दिया गया 16 ग्राम। और जब इसको जलाएंगे, मालूम आपको CH4 क्या है, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। याद रखेंगे, जब भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो गारंटेड हमेशा CO2 और पानी का फॉर्मेशन होता है। हमेशा CO2 बनता है और पानी बनता है। ऐसे क्वेश्चन पढ़ने के बाद तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि मीथेन को जलाया गया और पानी बना। ऐसा तो ये क्वेश्चन आपको बता रहा है। लेकिन याद रखेंगे, कोई भी चीज ऑक्सीजन में ही तो जलता है। तो अंडरस्टूड है, मीथेन को आप कहाँ जलाएंगे, ऑक्सीजन में जलाएंगे और फिर पानी भी बनेगा, CO2 भी बनेगा, दोनों ही बनने वाला है। तो आखिर 16 ग्राम मीथेन को जब जलाते हैं तो पानी कितना ग्राम बनेगा, ऐसा आपसे पूछा गया। और जब ऐसा पूछा गया तो आइए जलाते हैं मीथेन को। ऐसे जला दिया गया, ये रहा CH4 प्लस O2। भाई मीथेन को ऑक्सीजन में जला दिया गया, बन गया CO2 और पानी, ऐसे बन गया। याद रखेंगे, जब भी रिएक्शन लिखा जाता है तो उसको बैलेंस जरूर किया जाता है। अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे तो आपका रिएक्शन गलत हो जाएगा। तो लीजिए रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 2 है, लीजिए यहाँ 2 कर दिया गया। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 और 2 4 है, इसलिए यहाँ 2 मारना पड़ेगा। अब देखिए रिएक्शन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। रिएक्शन क्या कहता है, देखने का चीज, दिमाग मत लगाइए, केवल आंख खुला रहना चाहिए आपका। आंख खुला रहेगा तो आप सीख जाएंगे। देखिए क्या कहता है, यानी कुछ है तो 1 है, नहीं कुछ है तो 1 है। 1 मोल मीथेन को जब जलाते हैं तो 2 मोल पानी बनता है। देखने का चीज देख लीजिए, 1 मोल मीथेन को जलाएंगे तो 2 मोल पानी का फॉर्मेशन होता है, ऐसा रिएक्शन कहता है। और जब कहता है तो हम लोग को लिख भी देना है।
लीजिए, आप कहेंगे अच्छा सर आप मीथेन और पानी का बात करते हैं, CO2 का क्यों नहीं किए, ऑक्सीजन का क्यों नहीं किए? क्योंकि इस क्वेश्चन में CO2 और ऑक्सीजन के बारे में कुछ नहीं कहा गया। आपसे कहता है 16 ग्राम पानी मीथेन को जलाए तो कितना ग्राम पानी बना, बता। तो जिसका बात होगा उसी का बात करेंगे। मीथेन का बात हुआ, पानी का बात हुआ, इसलिए केवल मीथेन पानी का बात करेंगे। तो लीजिए, यहाँ पर 1 मोल मीथेन को जलाया गया तो 2 मोल पानी बन गया। तो अब आगे देखिए, मोल क्या होता है आप जानते हैं। मॉलिक्यूलर वेट में जब ग्राम लगाते हैं, मॉलिक्यूलर वेट में ग्राम लगाते हैं तो उसी को मोल कहते हैं। When molecular weight is expressed in gram, then this is known as 1 mole। तो लीजिए CH4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। CH4 में 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन। कैसे मॉलिक्यूलर वेट मिलेगा? कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है, 4 हाइड्रोजन का वजन क्या हो जाएगा 4, 12 4 क्या हो गया 16। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट 16। पार्ट 1 में भी, रिकॉर्डेड वीडियो पार्ट 1 में भी हमने आपसे कहा था कुछ एलिमेंट का एटॉमिक वेट आपको याद रखना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो 1 कार्बन का 12 प्लस 4 हाइड्रोजन का 1 × 4 16। तो फिर CH4 का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया 16 6 हो गया। तो लीजिए 1 मोल इक्वल टू हो जाएगा 16 ग्राम। भाई मॉलिक्यूलर वेट में ग्राम सटाते हैं तो इसी को 1 मोल कहते हैं। तो हो गया 16 ग्राम। और अब यहां देखिए, यहां दिया गया 2 मोल पानी। 1 मोल पानी क्या होगा मालूम आपको? मॉलिक्यूलर वेट में ग्राम लगाते हैं, मॉलिक्यूलर वेट में ग्राम लगाते हैं तो वो 1 मोल बन जाता है। पानी का फार्मूला आपको मालूम है H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन का वजन 2 हो जाएगा, 1 ऑक्सीजन का वजन 16 हो जाएगा। तो कितना वजन हो गया 18। तो 1 मोल वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 ग्राम। तो 2 मोल वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 18 ग्राम। 2 मोल वाटर इक्वल टू 2 × 18 ग्राम हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, देखने का चीज 16 ग्राम CH4 को जलाते हैं तो 36 ग्राम पानी बनता है। 36 ग्राम पानी बनता है। क्वेश्चन में पूछा गया था 16 ग्राम मीथेन को जलाएंगे तो कितना ग्राम पानी बनेगा? तो 36 ग्राम पानी बन गया। यही आंसर हो गया। लीजिए आंसर तैयार हो गया। इसमें ऑप्शन दिया गया है ए नंबर हो गया। अब इसी पर आधारित क्वेश्चन सेटर कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है वो अब समझिए। ये तो हम आपको बता दिए। अब इस पर बेस्ड कैसा क्वेश्चन पूछेगा ये अब आप जानेंगे। अब आपसे कहेगा कि अगर 16 ग्राम मीथेन को जलाएंगे, 16 ग्राम मीथेन को जलाएंगे तो कितना ग्राम CO2 बनेगा? अब ऐसा पूछे 16 ग्राम मीथेन को जलाएंगे तो कितना ग्राम CO2 बनेगा, ऐसा पूछा जाएगा। तो लीजिए इस पर आधारित एक क्वेश्चन और भी बता देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सेटर या तो सेम टू सेम पूछेगा या थोड़ा सा बदलाव करके पूछेगा। बदलाव करेगा तो ऐसा ही होगा। तो लीजिए क्वेश्चन लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं। तो क्या लिखा गया देखिए, वेट ऑफ CH4 इक्वल टू 16 ग्राम। इसको जलाते हैं तो वेट ऑफ CO2 क्या बनेगा? वेट ऑफ CO2 क्या बनेगा ये आपको बताना है। सोचिए तो कैसे बनेगा, चलिए अब इसको समझिए। क्वेश्चन क्या है, 16 ग्राम मीथेन को जलाए तो CO2 कितना बनेगा? तो ध्यान दीजिए, मीथेन को जलाने का बात होता है तो लीजिए मीथेन को जलाते हैं। अभी अभी जलाए थे, इस रिएक्शन को दोबारा लिखते हैं। CH4 + 2O2 एरो CO2 + 2H2 ऐसा लिख दिया गया। CH4 + 2O2 एरो CO2 + 2H2O ऐसा लिख दिया गया। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिए। मीथेन का 1 मोल है, मीथेन का 1 मोल नहीं कुछ है तो 1 लिखा हुआ है। और CO2 का कितना है 1 मोल
आप बोलेंगे सर इस बार आप CO2 का बात किए, पानी का बात नहीं किए, क्योंकि क्वेश्चन में CO2 कितना बनेगा ऐसा आपसे पूछा गया, इसलिए CO2 का बात किया गया। तो लीजिए 1 मोल CH4 बराबर क्या हो जाएगा 16 ग्राम। मालूम आपको मॉलिक्यूलर वेट में ग्राम सटाते हैं तो मोल कहलाता है 16 ग्राम। और 1 मोल CO2 बराबर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट में आप ग्राम सट लेने वाले हैं। लीजिए CO2 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ध्यान से सुनिए। कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुणा 2 32, कितना हो गया 44। लीजिए लिख दिया गया 44 ग्राम, 44 ग्राम। तो ध्यान से देखिए 16 ग्राम CH4 को जलाते हैं तो कितना ग्राम CO2 बना, 44 ग्राम। 44 ग्राम CO2 बन चुका है, 44 ग्राम CO2 बन गया। और जब 44 ग्राम CO2 बन गया तो आंसर क्या हो जाएगा, लीजिए यहां लिखते हैं therefore weight of CO2 इक्वल टू हो जाएगा 44 ग्राम। आंसर तैयार। लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। फिनिश 44 ग्राम CO2 हो जाएगा। उसके बाद आगे और भी देखिए, इसमें आगे का बात करते हैं हम लोग। लीजिए एक क्वेश्चन और भी इसी पर बेस्ड और एक क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। आपसे कहा जाएगा कि अच्छा अगर 16 ग्राम CH4 को हम लोग जला देते हैं, 16 ग्राम CH4 को जला देते हैं, 16 ग्राम CH4 को अगर जला देते हैं, 16 ग्राम CH4 को जला देते हैं तो कितना ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो लीजिए लिखते हैं वेट ऑफ CH4। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का अगला क्वेश्चन, वेट ऑफ CH4 इक्वल टू 16 ग्राम। वेट ऑफ CH4 इक्वल टू 16 ग्राम। वेट ऑफ CH4 16 ग्राम है तो वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या लगेगा, ऐसा आपसे पूछा गया। लीजिए वेट ऑफ O2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कितना ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा, ऐसा पूछा गया। तो अब आपको 16 ग्राम CH4 को जलाना पड़ेगा। लीजिए 16 ग्राम CH4 को जलाते हैं, CH4 प्लस O2, रिएक्शन को बैलेंस भी करना पड़ेगा। CH4 प्लस 2O2, एरो के बाद दिया गया CO2 प्लस 2H2, ऐसा दिया गया। जब भी रिएक्शन लिखेंगे तो बैलेंस जरूर करेंगे। लीजिए रिएक्शन को बैलेंस कर दिया गया। अब क्या रिएक्शन कहता है, ध्यान से सुनिए। 1 मोल CH4, आगे नहीं कुछ है तो वाले है, 1 मोल CH4 को जलाएंगे तो कितना मोल ऑक्सीजन बने चाहिए, 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए। लीजिए 1 मोल CH4 को जलाएंगे तो 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए। 1 मोल CH4 को जलाएंगे तो 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए। तो अब ध्यान दीजिए CH4 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, CH4 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। कार्बन का 12 प्लस 1 into 4 16 हो गया, तो फिर 16 ग्राम, यानी 1 मोल CH4 इक्वल टू 16 ग्राम। लीजिए 16 ग्राम दे दिया गया। और अब 1 मोल ऑक्सीजन इक्वल टू क्या होगा, O2 का मॉलिक्यूलर वेट 16 into 2 32 होता है। तो 1 मोल O2 इक्वल टू क्या होगा 32 ग्राम। तो फिर 2 मोल O2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 into 32 ग्राम इक्वल टू हो गया 64 ग्राम। 64 ग्राम। अब दिख रहा है आप सभी को, देखने का चीज देख लीजिए। 16 ग्राम मीथेन जलता है तो कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, 64 ग्राम। आप बोलेंगे कि सर इस बार आप ना तो CO2 का बात किए ना तो पानी का बात किया। अरे भाई क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि मीथेन और ऑक्सीजन का बात किया गया, इसलिए ऑक्सीजन का बात करेंगे, CO2 और पानी का बात नहीं करेंगे। जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा बात करेंगे। तो लीजिए 64 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो लिखते हैं वेट ऑफ O2 रिक्वायर्ड इक्वल टू हो गया 64 ग्राम। आंसर तैयार हो गया।
लीजिए, एक क्वेश्चन इस मॉडल में दिया गया था, इसी तरह का 2 क्वेश्चन हम आपको बता दिए। अब कुछ भी पूछेगा चिंता नहीं। CH4 16 ग्राम की जगह पर 32 ग्राम कर देगा, तो आप उसी के अकॉर्डिंगली बना लीजिएगा, उतना तो आप कर ही सकते हैं। तो ये तीनों प्रॉब्लम को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें, तो क्वेश्चन सेटर जब इस तरह का केमिकल रिएक्शन पर आधारित क्वेश्चन पूछेगा तो मैक्सिमम संभावना है आपका बन जाएगा। चिंता नॉट, चिंता नॉट। अब क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 समझिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है विच ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट पॉसिबल। नीचे जो दिया गया कहता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं होगा, कौन सा संभव नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन सेटर आपसे पूछ रहा है। पार्ट 1 रिकॉर्डेड वीडियो पार्ट 1 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है वो डिटेल में बताया जा चुका है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा काइंडली उसको देख लें और वहां से समझ लें। वहां जब आप सीक्वेंस को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा 1s होता है, 2s होता है, 2p होता है, उसके बाद 3s 3p 3d होता है, 4s 4p 4d होता है, 5s 5p 5d और 6s 56 तक का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। यहीं तक याद रखना है, यहां तक से आपका काम चल जाने वाला है। आगे भी होता है, नॉट रिक्वायर्ड, उसकी आवश्यकता नहीं, यहां तक याद रखें। तो बोलिए, आपने 1s सुना, उसके बाद आपने 2s 2p सुना, क्या 2d आपको सुनाई दिया? नहीं दिया, 2d सुनाई नहीं दिया। और जब 2d सुनाई नहीं दिया तो इसका मतलब है 2d नहीं होता है, 2d इज नॉट पॉसिबल। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि विच इज नॉट पॉसिबल, तो देख लीजिए यहां पर बी नंबर में दिया गया है 2d5 विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा। आंसर आपका 2d5 हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा 2d। आप बोले सर हमको कैसे पता चलेगा 2d नहीं होगा? बोले तो सीक्वेंस आपको याद है, आपने सीक्वेंस याद किया है, आपने कहा था, आपने सीक्वेंस याद किया है, आपने कहा था कि होता है 1s 2s 2p होता है। क्या आपने 2d कहा? नहीं कहा, इसलिए 2d नहीं होता है, बस इतना ही। अब आपसे क्वेश्चन सेटर पूछेगा, चलिए अब कुछ इस पर आधारित क्वेश्चन और भी हम आपको बता देते हैं। अब क्वेश्चन सेटर कहेगा बोल 1p3 पॉसिबल है कि नहीं है? आप क्या 1p सुने? नहीं सुने, इसलिए ये नहीं पॉसिबल है। आप 1s सुनते हैं, 2s 2p सुनते हैं, लेकिन 1p नहीं सुनते, इसलिए 1p इज नॉट पॉसिबल। आपसे कहेगा अच्छा बोल 3f14 पॉसिबल होगा कि नहीं होगा? 3f14 क्या आप 3f सुने? नहीं सुने। आपने क्या सुना? 3s 3p 3d। जब 3s 3p 3d सुना, क्या 3f सुनाई दिया? नहीं दिया, इसलिए दिस इज नॉट पॉसिबल। लीजिए, एक क्वेश्चन पूछा, 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बता दिया गया, यहां तक तैयार कर लें। क्वेश्चन सेटर इसमें जब घुसेगा तो फिर छूटेगा नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4th सेल ऑफ कॉपर एटम। कॉपर एटम के 4th सेल में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, ऐसा आपसे पूछा गया है। कॉपर एटम के 4th सेल में चौथा ऑर्बिट में कितना एटम पाया जाता है, ऐसा पूछा गया। भाई 4th सेल बोले या 4th ऑर्बिट बोले, दोनों का एक ही मतलब होता है। और देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है ना, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ता है। फिर से हम आपको रिमाइंडर दे दें, पार्ट 1 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया जा चुका है, काइंडली आप देख लें, तो फिर ये क्वेश्चन आपका काफी आसान हो जाएगा। तो लीजिए, कॉपर आपको दिया गया, बार बार कहा गया आपको 1 to 30 तक का एटॉमिक नंबर याद कर ले। 30 तक का एटॉमिक नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन सेटर एटॉमिक नंबर आपको नहीं बताएगा, तो आपको बताना पड़ेगा कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 29। आप बोलेंगे कि सर हमको तो पता ही नहीं था, आज के बाद हमेशा आपको पता रहना चाहिए कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ते रहेंगे हमेशा इस एटॉमिक नंबर से वास्ता पड़ेगा आपका। तो लीजिए 29 दिया गया, और अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सीक्वेंस आपको याद होगा, आपको मालूम है 1s2
2s2 2p6 3s2 3p6 3d खाली। बार आपको डी और एस में पहले इलेक्ट्रॉन एस में जाता है, उसके बाद वापस डी में आता है। क्यों? क्योंकि 4s का एनर्जी कम होता है, 3d का एनर्जी ज्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा। तो लीजिए 4s2, लेकिन सावधान होना चाहिए था 2, लेकिन इसमें नियम फेल करता है, आपका रूल फेल करता है, इसलिए याद रखेंगे 4s1 होगा और 3d10 हो जाएगा, 3d10 हो जाएगा। तो फिर देखिए, ध्यान दीजिए, यहां आगे जो लिखा गया ये ऑर्बिट नंबर है, s को सबसेल या मोटा मोटी ऑर्बिटल भी कह देते हैं। s सबसेल है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और ये रहा फोर्थ ऑर्बिट। फोर्थ ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। फोर्थ ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी फोर्थ सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो लीजिए, देखने का चीज लिख दिया गया, फोर्थ सेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है, लिख दिया गया 1 इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट बोले या सेल बोले, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। लीजिए, आपका ऑप्शन डी हो गया। अब खास बात क्या है, क्वेश्चन सेटर आपसे ये भी पूछ सकता है कि बता थर्ड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसा भी पूछ सकता है आपसे। तो लीजिए, नोट पे ये बात को हम लिख देते हैं, नोट पे लिखते हैं। आपसे क्वेश्चन सेटर कहेगा बता थर्ड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, और जब ऐसा क्वेश्चन सेटर पूछेगा तो आपको देखना होगा। देखिए, ध्यान से देखिए, 3s किसमें है? थर्ड ऑर्बिट में। 3p किसमें है? थर्ड ऑर्बिट में। 3d किसमें है? थर्ड ऑर्बिट में। तो थर्ड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? देखिए, 2 6 8 10 18। थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन। गिन कर देख लीजिए, कुछ भी दिमाग नहीं लगता, देखने का चीज 18 इलेक्ट्रॉन। तो लीजिए, लिख देते हैं थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। लीजिए 18। अब क्वेश्चन सेटर आपसे ये भी कह सकता है कि बता कॉपर के सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कॉपर के सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो आइए देखिए, देखने का चीज, यहाँ पर ये सेकेंड ऑर्बिट, इसके आगे 2 लगा हुआ है, तो ये सेकेंड ऑर्बिट में हो गया। इसके आगे 2 लगा हुआ है, सेकेंड ऑर्बिट हो गया। तो सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 + 6 कितना हो गया? 8। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8। तो सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुका। आंसर तैयार। तो लीजिए, इतना सारा क्वेश्चन आपको बता दिया गया। तो अब देखिएगा, किसी भी ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्वेश्चन सेटर पूछ सकता है, कोई भी एटम आपको दे सकता है। तो एक आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसके बाद किसी का भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं। आप कहेंगे चलिए एक और दिखा देते तो मजा आ जाता। चलिए एक और आपको हम दिखा देते हैं, एक और दिखा देते हैं। आप लोग भी क्या याद करेंगे, जितना बता रहे हैं इतना अगर आप बना लेंगे तो ज्यादा संभावना है आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए एक और आपको दर्शन करा देते हैं। लीजिए, क्लोरीन Cl17 दिया गया। आपसे कहेगा कि बता इसके लास्ट ऑर्बिट बोलेगा, लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा क्वेश्चन लास्ट ऑर्बिट बोले, फर्स्ट ऑर्बिट बोले, थर्ड ऑर्बिट बोले, जो भी बोले, इसके लिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिखना पड़ता है। यही है रूल। ऐसा जब भी कहे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिखना पड़ता है। आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। लीजिए 17 इलेक्ट्रॉन घुस चुका है, 17 इलेक्ट्रॉन आ चुका है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आपको दिख रहा होगा, ये है फर्स्ट ऑर्बिट, ये है सेकेंड ऑर्बिट, ये है थर्ड ऑर्बिट। तो देख करके बोलिए थर्ड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? 3p में 5 और 3s में देखिए 2। 3p में 5 और 3s में 2।
दोनों हैं थर्ड ऑर्बिट में, इसलिए 5 ना बोलेंगे बल्कि 7 कहना पड़ेगा। तो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, लीजिए इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट लिख दिया गया 2 + 5, लास्ट ऑर्बिट 2 + 5 = 7। लीजिए इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट 2 + 5 = 7 हो चुका, 7 आ चुका। अब आगे देखिए, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग बनाते हैं। लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 अब हम लोग देखेंगे। कहता है which of the following species will have the largest size। अब सोचिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोगों का है वो साइज से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भी साइज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको बनाने का एक खास पैटर्न होता है, एक खास तरीका होता है। आइए उसको डिस्कस करते हैं। पहली बात, कुछ छोटा छोटा बात आप याद रखेंगे। ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में, ऐसे ऊपर से नीचे जब आप आते हैं तो उसको ग्रुप कहते हैं। ग्रुप में एटम का साइज बड़ा होता है, बड़ा, और पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट आप जाते हैं, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो साइज होता है छोटा। ग्रुप में ऊपर से नीचे साइज बड़ा, पीरियड में लेफ्ट टू राइट साइज छोटा होता है। साइज के लिए ये पहला बात आप याद कर लिए। दूसरा बात याद रखेंगे कि जब किसी एटम से 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन को आप हटाते हैं तो साइज जो है वो आधा से भी कम हो जाता है। सोचिए, अगर किसी का साइज 50 है तो 50 का आधा 25 होता है और उससे भी कम हो जाएगा। सोचिए, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पर, और जब किसी में 1 इलेक्ट्रॉन को घुसाते हैं तो उसका साइज बड़ा हो जाता है। याद रखेंगे, जब एटम से 1 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो उसके ऊपर +1 चार्ज होगा, और जब किसी में 1 घुसाएंगे तो -1 चार्ज होगा। जब 1 निकालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, साइज काफी छोटा हो जाएगा। जब 1 घुसाएंगे तो निगेटिव चार्ज हो जाएगा, साइज काफी बड़ा हो जाएगा। ये छोटा छोटा बात आपको याद रखना है। उसके बाद साइज वाला क्वेश्चन में कोई झमेला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमेशा बनाने में सफल हो जाएंगे। और साइज वाला क्वेश्चन सेटर जरूर पूछेगा। तो अब जैसा भी पूछेगा कैसे बनेगा, आइए 2-3 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहले तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि बता किसका साइज सबसे बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा कि किसका साइज सबसे बड़ा हो जाएगा, ऐसा पूछा गया। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया गया मैग्नीशियम, इसमें दिया गया Mg+2, फिर दिया गया एल्यूमिनियम, और उसके बाद दिया गया Al+3। पहले तो आप एटम पर गौर करेंगे, आयन को भूल जाइए। माथा पर जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इसको आयन कहते हैं, इसको पहले भूल जाइए। आप एटम के बारे में बात कीजिए, क्योंकि पीरियोडिक टेबल हमें एटम के साइज के बारे में जानकारी देता है। तो एटम कौन कौन है? मैग्नीशियम और एल्युमिनियम है। मालूम आपको मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। अब बोले सर हमको तो पता नहीं था। याद रखिए भाई, 1 से 30 तक याद कर लीजिए, कोई उपाय नहीं है, क्वेश्चन सेटर नहीं बताएगा। अरे 15 मिनट का तो काम है, याद कीजिए ना, और 2-3 बार लिख लीजिए, पक्का याद हो जाएगा। तो लीजिए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 एटम आपके पास है, 2 एटम आपके पास है। एक का एटॉमिक नंबर 12 है और एक का एटॉमिक नंबर 13। देखिए 12 13 12 13, सटा 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 सटा। जब एकदम क्लोज नंबर, कॉन्सेक्यूटिव नंबर रहता है 12 13 14 15 1 2 3 4, इस तरह का कॉन्सेक्यूटिव नंबर रहता है तो वो पीरियड का मामला होता है, पीरियड का मामला होता है। और अगर हटा हटा होता, 12 और 18 हटा हुआ है, सटा सटा नहीं है, फिर देता 18 और 30, या देता 12 और 20, ऐसा जब रहेगा, हटा हटा रहेगा, तो ग्रुप का मामला होगा, ग्रुप का मामला होगा।
लेकिन सट्टा सट्टा रहेगा तो पीरियड का मामला होगा। सट्टा सट्टा होने का मतलब क्या है भाई? 12 13 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, सट्टा सट्टा नंबर, तो पीरियड का मामला, पीरियड का मामला है तो याद रहे पीरियड में लेफ्ट और राइट साइज छोटा होता है। पीरियड में लेफ्ट और राइट साइज छोटा होता है, और जब साइज छोटा होता है तो बोलिए मैग्नीशियम एल्युमिनियम में किसका साइज छोटा होगा? एल्युमिनियम का। किसका साइज बड़ा होगा? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का बड़ा हो गया। अब बोलिए एल्युमिनियम और Al+3 में किसका साइज बड़ा होगा? Al का, और Al+3 का बहुत छोटा भाई, बहुत छोटा, क्योंकि एल्युमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, मैग्नीशियम से देखिए 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, Mg+2 हो गया, इसका भी साइज काफी छोटा हो जाएगा। तो अब प्रेम से बताइए किसका साइज इसमें सबसे बड़ा हो गया? फिर से सुन लीजिए, मैग्नीशियम एल्युमिनियम में साइज बड़ा मैग्नीशियम का, Mg+2 का काफी छोटा मैग्नीशियम से, Al+3 का काफी छोटा एल्युमिनियम से। अब तक आपको समझ में आ गया होगा, जवाब क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। और इस तरह यहां A नंबर हो गया, A नंबर हो गया। अब इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन और भी हम आपको बताते हैं। लीजिए क्वेश्चन दिया गया, यहां पर क्वेश्चन दिया गया ऐसे, देंगे सोडियम, उसके बाद देंगे पोटासियम, पोटासियम दिए और दे दिया गया रुबिडियम, ऐसे दे देते, सोडियम पोटासियम रुबिडियम, इस तरह से दिया गया। अब कहेगा कि बता इसमें किसका साइज सबसे बड़ा होगा, ऐसा आपसे पूछा जाएगा। तो आप तुरंत पहले एटॉमिक नंबर बताएंगे। एटॉमिक नंबर क्या है ये तुरंत आप बताएंगे। इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, और आरबी का एटॉमिक नंबर आप बता नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने आपसे बार बार कहा कि आप एटॉमिक नंबर 30 तक याद कीजिए। आरबी तो 30 के बाद आता है। आप बोलेंगे सर हम बता ही नहीं पाएंगे। डोंट वरी, कोई चिंता नहीं, नहीं आता है तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि ये दोनों का जब आप जानते हैं तो आपका काम बन गया। आप समझ लीजिए, देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और इसका 19, सटा सटा की हटा 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 हटा, और जब हटा हटा है तो एक ग्रुप का मामला होगा, सोडियम के नीचे पोटेशियम होगा। और इतना तो तय है कि रुबिडियम का एटॉमिक नंबर 30 से ज्यादा होगा, क्या कि आपको तो 30 तक ही याद है, और जब 30 से ज्यादा होगा तो ये पोटेशियम के नीचे ही होगा, नीचे ही होगा, और जब नीचे ही होगा, क्योंकि देखिए सोडियम पोटेशियम से पता चल चुका था कि ये ग्रुप का मामला है, इसलिए रुबिडियम को तो ग्रुप में होना ही पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि ग्रुप पीरियड दोनों का मिला के दे दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये तीनों ग्रुप का मामला, और जब ग्रुप का मामला तो ग्रुप में ऊपर से नीचे साइज बड़ा होता है, तो लार्जेस्ट साइज किसका हो जाएगा? आरबी का। तो लीजिए लिख दिए लार्जेस्ट, लार्जेस्ट साइज आरबी। लीजिए एक दूसरा क्वेश्चन भी आपको बता दिया गया। चलिए अब इसी तरह का एक तीसरा क्वेश्चन भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सेटर देखिएगा जरूर साइज में घुसेगा, और जब भी वो साइज में घुसेगा तो आप उसके चालाकी को पकड़ लेंगे। 3-4 तरह का क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, 3-4 टाइप का ही इसमें क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन सेटर कोई भी चालाकी दिखाएगा आप आराम से पकड़ लेंगे, आप सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को। तो आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन सेटर चालाकी करेगा अब आपको दिखाते हैं। यहां पर दिया गया I- I+ और I आपको दिया गया, इस तरह से दिया गया I- I+ और I दिया गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि बता इसमें लार्जेस्ट एटम कौन होगा, कौन सबसे बड़ा एटम होगा, ऐसा आपसे पूछा जाएगा। आपको मालूम इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो साइज छोटा हो जाएगा, और देखिए I- लिखा गया, और जब I- लिखा गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन घुसा, तो इसका साइज सबसे बड़ा, और I+ का साइज सबसे छोटा। तो ये I+ I- तो सबसे बड़ा साइज किसका हो गया? I- का। एनायन है, एनायन। तो नीचे लिखते हैं लार्जेस्ट साइज, लार्जेस्ट साइज, लार्जेस्ट साइज हो गया I-
स्मॉलेस्ट, लीजिए लिखते हैं स्मॉलेस्ट साइज हो गया आई प्लस स्मॉलेस्ट साइज आई प्लस। चलिए एक साइज का क्वेश्चन और भी आपको बता दें, उसके बाद ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा, फिर किसी भी हालत में आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो आइए समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया गया Na प्लस उसके बाद दिया गया Mj प्लस 2, उसके बाद दिया गया O माइनस 2, उसके बाद दिया गया L प्लस 3, उसके बाद दिया गया Ne। लीजिए इतने सारे केमिकल स्पेसीज आपको दे दिए गए और आपसे पूछा जाता है कि बता इसमें लार्जेस्ट साइज किसका होगा, स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा, ऐसा आपसे पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक दिया गया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको कहते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होता है। तो अब कौन बड़ा साइज वाला होगा, कौन छोटा साइज वाला होगा, ये जब आपको बताना हो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में, तो इसके लिए खास नियम होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पहले कहते थे किसको, वैसा एटम या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होता है, वैसा एटम या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होता है, उन्हीं को आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। वही आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। गौर कीजिए Na+, भाई Na से एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया, तभी तो इसके माथा पर +1 आया। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम कैडमियम नंबर 12, उसमें 12 इलेक्ट्रॉन होता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, सबूत माथा पर +2 चार्ज होना, माथा पर +2 चार्ज होना। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 10 इलेक्ट्रॉन बचा। ऑक्सीजन कैडमियम नंबर 8, यानी इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होता है, माथा पर -2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन घुस गया तो कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। और यहाँ देखिए L+3, एल्युमिनियम कैडमियम नंबर 13 होता है, 13, माथा पर +3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो बोलिए कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 10 इलेक्ट्रॉन बचा। नियॉन कैडमियम नंबर 10, यानी 10 इलेक्ट्रॉन। तो सुना आपने, इन सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 10 10 10 है। इन सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 10 10 है, इसलिए इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। ये हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और जब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए नियम है, जिसके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा, उसका साइज उतना ही छोटा हो जाएगा। जितना ज्यादा चार्ज होगा, साइज उतना ही छोटा हो जाएगा। तो बोलिए किस पर चार्ज सबसे ज्यादा, देखने का चीज देख लीजिए, एल्युमिनियम के ऊपर चार्ज ज्यादा, +3 सबसे ज्यादा, तो स्मॉलेस्ट साइज हो जाएगा, स्मॉलेस्ट साइज हो जाएगा, स्मॉलेस्ट साइज L+3 हो जाएगा। और याद रखें, जिसके ऊपर जितना कम चार्ज होगा, उसका साइज उतना ही बड़ा हो जाएगा। लेकिन सावधान, ये रूल केवल आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए लागू होता है, हर जगह आप नहीं लगाएंगे, सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए ऐसा कहा जाएगा। तो जिस पर चार्ज जितना कम होगा, उसका साइज उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो लीजिए लार्जेस्ट साइज हो जाएगा, -2 देख लीजिए, ऑक्सीजन के ऊपर सबसे कम चार्ज है, इसलिए इसका लार्जेस्ट साइज हो जाएगा। अब खत्म हो गया, इतना साइज संबंधित नियम है, आप तैयार कर लें, निश्चिंत रहिए। आपका कमिंग एग्जाम में 18 अप्रैल को जो एग्जाम होने जा रहा है, उसमें क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लास्ट 32 ईयर से हम पढ़ा रहे हैं और मेरा अनुभव यही कहता है कि साइंस से संबंधित इतना ही क्वेश्चन होता है और इतना कर लेने के बाद आपका छूटने वाला नहीं।
हाँ, अगर आप आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे होते अभी तो कुछ डिसेंट क्वेश्चन और भी हम आपको बता पाते, लेकिन वो आईआईटी के प्रिपरेशन के लिए यूज होता है। फिलहाल 11th का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो भाई इतना पढ़ना आपके लिए सफिशिएंट है। निश्चित होकर पढ़े, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन है। कहता है द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 35 बिलोंग्स टू व्हिच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। देखिए पार्ट 1 जो आपको बताया गया है उसमें भी ब्लॉक संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, वो आपको हम बता चुके हैं। यहां पर भी ब्लॉक संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सेम स्टाइल में क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। और यहां देखिए क्वेश्चन सेटर ने जो प्रॉमिस किया था कि 30 के बाद अगर हम पूछेंगे तो आपको एटॉमिक नंबर बता देंगे। देखिए क्वेश्चन सेटर अपना प्रॉमिस पूरा किया। इन्होंने कहा कि बता जिसका एटॉमिक नंबर 35 है, 35 जिसका है, आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं रखना पड़ेगा, 30 तक याद करना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन सेटर बता देगा, जैसे इस क्वेश्चन में बता दिया। तो जिसका एटॉमिक नंबर 35 है उस एलिमेंट का ब्लॉक क्या होगा, ऐसा आपको बताना होगा। टू व्हिच ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो भाई ब्लॉक बताने के लिए आपको बताए थे लास्ट क्लास में कि इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं तो फिर ब्लॉक बताना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो लीजिए दिया गया एटॉमिक नंबर 35, एटॉमिक नंबर 35। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। लीजिए लिखा गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d। बोलिए क्या होगा? 3d खाली, 3d खाली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाता है वापस 3d में आता है। 3d खाली, 4s2 वापस 3d10। गिन लीजिए कितना इलेक्ट्रॉन घुसा है, बीच बीच में गिन लेना चाहिए। कभी कभी आप लोग ज्यादा घुसा देते हैं, इसलिए बीच बीच में गिन लेना चाहिए। गिनेंगे 2 10 12 6 18 2 20 6 26 और 4 30। 30 इलेक्ट्रॉन आप घुसा चुके हैं। हाथ में कितना बचा? 5। तो जाएगा 4p5, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका p में घुसा। और जब अंतिम इलेक्ट्रॉन p में घुसा तो बोलिए ब्लॉक क्या हो जाएगा? p हो जाएगा, p हो जाएगा। सोचिए पार्ट 1 में भी ब्लॉक से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा गया और यहां पर भी देखिए ब्लॉक से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, छपा हुआ है, आपके एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा। तो लीजिए हो गया ब्लॉक p, ब्लॉक p, ब्लॉक p हो जाएगा। उस एटम जिसका एटॉमिक नंबर 35 है उसका ब्लॉक p हो जाएगा। आइए अब आज का एक अंतिम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप इनको पढ़ेंगे, फिर अगले क्लास में भी आपको इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जैसे मेरा वीडियो अपलोड हो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए, इसीलिए सब्सक्राइब करना जरूरी होता है। और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर देना चाहिए। आपको फायदा हो तो आपके दोस्तों को भी फायदा होना चाहिए। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 129 है, जिसका एटॉमिक नंबर 129 है, उसका सिंबल क्या होगा? उसका सिंबल क्या होगा? पूछा तो गया है सिंबल, लेकिन नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। सिंबल पूछा गया लेकिन नाम भी पूछा जा सकता है। एग्जाम में या तो सिंबल पूछेगा या नाम पूछेगा, दो में से कोई गारंटी के साथ पूछेगा। तो ऐसा क्वेश्चन जिसका IUPAC नेम के बारे में बात हो तो कैसे बनता है, आइए सीखें। IUPAC नेम कोई भी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा होता है, याद रखेंगे वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा होगा उसी का आप IUPAC नेम लिखेंगे। आप बोलिएगा सर मेरा मन करता है जिसका एटॉमिक नंबर 90 है उसका IUPAC नेम लिखें। बकवास, गलत, मन को समझाइए, गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा होगा उसी का IUPAC नेम लिखा जाएगा और उसी का रूल हम आपको सिखाते हैं।
क्या है वो रूल, जानिए। इसके लिए कुछ डिजिट का नाम आपको याद रखना होगा। जैसे पहले तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 129, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें दिया गया एडमिट नंबर 129, एडमिट नंबर 129 का सिंबल आपसे पूछा गया। तो चलिए इसको हम लोग बाद में सीखेंगे। इसको लिखने के लिए पहले कुछ जो रूल है वो रूल सीखते हैं। कुछ डिजिट का नाम आपको याद रखना होगा। जैसे 0 के लिए होता है नील, 0 के लिए नील होगा, 1 के लिए होता है अन, 2 के लिए होता है बाय, ऐसा आपको याद रखना होगा। 3 के लिए होता है ट्राई, 4 के लिए होता है क्वाड, क्वाड क्वाड, 4 के लिए क्वाड होता है। 5 के लिए पेंट होता है, 5 के लिए पेंट होता है। फिर लीजिए 6 के लिए हेक्स होता है, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए होता है सेप्ट, SAPT सेप्ट, 8 के लिए होता है ऑक्ट, OCT ऑक्ट, और 9 के लिए होता है इन। 9 के लिए क्या होगा, इन। 9 के लिए इन होता है। 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बार, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए इन, ऐसा होता है। और नाम के अंत में जब आप नाम लिखते हैं तो नाम के अंत में ईएम वर्ड का उपयोग किया जाता है। नाम के अंत में लीजिए हिंदी में लिख दिए, नाम के अंत में, नाम के अंत में ईएम यूज किया जाता है। IUM ईएम यूज किया जाएगा। नाम के अंत में ईएम यूज किया जाता है, यूज किया जाता है। लीजिए हमने हिंदी में लिख दिया, ईएम यूज किया जाता है। आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, क्या इसका मतलब? आइए अब मतलब आपको बताते हैं। यहाँ देखिए एलिमेंट जिसका नंबर 129 है, इसका नाम कैसे लिखा जाएगा समझिए। 1 के लिए हो जाएगा, देखिए अन, आप याद रखेंगे तो इसको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 1 के लिए हो गया अन। 2 के लिए देखिए बाय हो जाएगा, 2 के लिए बाय दिया गया। और 9 के लिए क्या होता है, देखिए इन होता है, इन, तो यहां पर लिख दिए इन। 9 के लिए इन ऐसे दिए, तो भाई 1 के लिए एंड, 2 के लिए बाय, 9 के लिए इन, और नाम के अंत में क्या लगेगा, ईएम, ईएम, ईएम। तो नीचे देखिए IUM यानी अन बाय ईएम, अन बाय ईएम हो गया उस एलिमेंट का नाम जिसका एडमिट नंबर 129 होता है। और अब सिंबल क्या होगा, गौर कीजिए। अन का लेंगे U, और बाय का लेंगे B, और इन का लेंगे E। बस यही हो गया सिंबल, यानी आंसर दिया गया है बी नंबर। लीजिए बी नंबर आंसर हो गया। अब इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन और भी हम आपको बता देते हैं। लीजिए दिया गया 120 का एक ऐसा एलिमेंट जिसका एडमिट नंबर 120 है, इसका अब हम लोग देने वाले हैं। तो बोलिए 1 के लिए क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा, अन हो गया। 2 के लिए क्या हो जाएगा, बोलिए बाय हो जाएगा। 0 के लिए क्या हो जाएगा, बोलिए नील हो जाएगा। देखने का चीज देख लीजिए, जब याद कर लेंगे तो देखना नहीं पड़ेगा आपको। तो यहाँ नील हो गया। और नाम के अंत में ईएम शब्द का उपयोग किया जाता है, IUM, यानी हो गया अन बाय नीलियम, अन बाय नीलियम उस एलिमेंट का जिनका एटॉमिक नंबर 120 होता है। इसी को IPC नेम कहते हैं। और सिंबल लीजिए लिखते हैं। सिंबल अन का हो जाएगा U, बाय का हो जाएगा B, और नील का हो जाएगा N, UBN, ऐसा हो
जाएगा। अब एक क्वेश्चन और भी एक्स्ट्रा हम बता देते हैं, याद रखेंगे क्वेश्चन सेटर IUPAC नेम में जरूर घुसेगा, और जब घुसेगा तो आप उसके चालाकी को पकड़ लेंगे, उनके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन को आराम से बना देंगे। इसलिए इतना रिवाइज कर लेंगे। 111 का नाम लिखना है और सिंबल भी बताना है। तो 1 के लिए होता है आन, 1 के लिए होता है आन, 1 के लिए होता है आन, और नाम के अंत में IUM, यानी आन 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 यम हो जाएगा उस एलिमेंट का नाम, IUPAC नाम जिसका एडमिन नंबर 111 होता है। सिंबल क्या होगा भाई? अन करेंगे यो, अन करेंगे यो, अन करेंगे यो, यानी 3 यू, इसका सिंबल हो जाएगा फेनस। आज हम लोग इतना ही करेंगे, तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि तीसरा रिकॉर्डेड वीडियो जैसे अपलोड हो आप सभी को आसानी से मिल सके। इसके साथ ही साथ आज का क्लास बंद किया जाता है।